विश्वास रखिए, हर कठिनाई के बाद एक अवसर आपका राह देख रहा होगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुरु उदय प्रभाव। 10 अगस्त 2026 को सुबह में 7:52 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उदय हो रहे हैं। दर्शकों, जब यह उदय होंगे तो कर्क राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के कार्यक्रम इसी पर हम विषय पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में शुभ और कल्याणकारी ग्रह माने गए हैं। जब यह अस्त होते हैं सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और जब यह उदय होते हैं तो ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जब उदय होंगे प्रत्येक राशि पर कुछ न कुछ इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। दर्शकों, इसी क्रम में चलिए आज बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का उदय होना कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव देने वाला है। दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के लिए लग्न पर उदय हो रहे हैं। यह लग्न होता है स्वभाव का, स्वास्थ्य का, आचार विचार व्यवहार का। पहले से जो आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा होगा वह अनुकूलता में परिवर्तित होगा। आपका जो व्यवहार पहले से प्रतिकूल नजर आ रहा होगा वह भी आपको अनुकूल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य और स्वभाव में अनुकूलता आएगी। दर्शकों, वहीं देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह पंचम भाव पर पड़ रहा है। यह पंचम भाव संतान का, विद्या का, ज्ञान का, उच्च शिक्षा का, बुद्धि विवेक का स्थान माना गया है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि विद्यार्थी हैं तो जो कुछ भी वह पढ़ेंगे उसमें सफलता मिलेगी, पढ़ने में मन लगेगा, याददाश्त अच्छा रहेगा, मनोबल में वृद्धि होगी। आप यदि काम में हैं, पेशा में हैं, तो जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपको पदोन्नति मिलेगी, आपको स्थानांतरण भी हो सकता है। नई जिम्मेवारियां मिलने के साथ वेतन वृद्धि का भी योग बन रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि कर्क राशि वाले जातकों के लिए संतान भाव पर पड़ना यह इंगित करता है कि संतान के द्वारा आपको कोई न कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आप प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। यह भाव उच्च शिक्षा का भी माना गया है। हमारे जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे उनको उसमें सफलता मिलेगी। दर्शकों, चलिए वही बात करते हैं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। यह स्थान दाम्पत्य जीवन का, पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, साझेदारी का, पार्टनर का। यदि आप पार्टनर में या साझेदारी में कोई काम कर रहे होंगे वहां पर आप जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में पहले से कटुता रही होगी, जैसे ही गुरु उदय होंगे आपको वह स्थिति समान अनुकूल नजर आने लगेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाएगी। यदि प्रेम संबंध में है तो नजदीकियां बढ़ेगी, अविवाहित हैं तो शादी के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। दर्शकों, अब वही देखा जाए तो गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग भाव पर, जो आप काम करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा, आपको परिश्रम का लाभ मिलेगा। दर्शकों, भाग्य साथ देगा, धर्म करने का अवसर प्राप्त होगा, दान करने का अवसर प्राप्त होगा। गुरु की नवमी दृष्टि आपके भाग भाव पर यह इंगित करता है धर्म करेंगे आप, दान करेंगे, इससे आपका भाग निखरेगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की नवमी दृष्टि भाग भाव पर पड़ना यह बात को इंगित करता है कि कर्क राशि वाले जातकों का जो पहले परिश्रम करते थे उसका लाभ नहीं मिल रहा होगा, वह भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा उनको। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। गुरुवार को ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। पीला फल, पीला फूल विष्णु भगवान को अर्पित करें। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, पीला वस्तु जरूरतमंदों को दान करें, माता पिता गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से भाग्य निखरेगा, जो कुछ भी गुरुजनित दोष होगा उसका शमन होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।